हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। और नॉर्मली यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो है क्लास है आपका 20 और साथ ही साथ हम लोग जो है आज क्यूब और क्यू रूट से रिलेटेड जो है पार्ट 2 करने वाले हैं। नॉर्मली हम लोग जो है कल जो है पार्ट 1 कर चुके हैं और साथ ही साथ आपको पता होगा कल जो है स्पेशली हम लोग क्यूब कैसे निकालते हैं यानी शॉर्ट ट्रिक से। नॉर्मली आप लोग तो हो सकता है बहुत ऐसे बंदे होंगे जो कि लॉन्ग मेथड से यूज़ करते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो कल जो है हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक सिखाया। ओके, तो चलिए आज जो है पोर्शन आज का जो है स्पेशली जो है रूट से रिलेटेड यानी हम लोग जो है आज क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। यानी पहला तो एक जनरल वे है उसके थ्रू सीखेंगे, उसके साथ जो है एक जो है शॉर्ट ट्रिक है उसके थ्रू भी सीखेंगे। तो चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने से पहले सेशन लाइक कर देना, जल्दी से लाइक कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चार्ट आप नॉर्मली देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना चाहते हो उसके लिए जो है आपको पहले जो है इसको जो है याद रखना पड़ेगा। और कल मैंने ऑलरेडी बोला था कि आप लोग अगर कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हो तो कम से कम कोशिश रखना कि 20 तक का जो है क्यूब जरूर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और साथ साथ इससे होगा क्या कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन को जो है जल्दी से जल्दी बना पाओगे, इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कोशिश रखो कि जल्दी से जल्दी अगर बनाना चाहते हो तो 20 तक याद कर ही लेना। ओके, तो कम से कम शॉर्ट ट्रिक के लिए कल भी मैंने आपको बोला था क्या कि शॉर्ट ट्रिक के लिए तो कम से कम 1 से 9 तक चाहिए और 10 का तो बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो आज भी अगर आप रूट निकालना चाहते हो तो इसके लिए भी कम से कम 10 तक चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली कम से कम अगर आप 10 तक भी याद किए हैं तो काम चल सकता है। ओके, तो फिलहाल चलिए आखिर इसको जो है शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाते हैं आपको अभी हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली देखना कल के जैसा है, यहाँ पे नोटिस करना। यहाँ पे अंत में क्या है 1 है 8 है, यानी आप जो है कम से कम 5 तक जो है आप मन से जो है मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली क्यू का मतलब क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2, तो इस तरह से लास्ट में जो है 8 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको यह नंबर ध्यान में रहना चाहिए। लास्ट में अगर 7 दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए भाई लास्ट में 7 जो है 3 का होता है। ओके, तो कम से कम यूनिट डिजिट को जो है आपको याद करना है। तो ओके, तो इस तरह से अगर आप पूरा ऊपर से नीचे देखो तो 7 के लिए 3 हो रहा है, 6 के लिए यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है, 5 के लिए जो है लास्ट में 5 आ रहा है, 4 के लिए 4, 3 का 7, इस तरह से आप देख सकते हैं। 8 के लिए 2 और 9 के लिए 9 आ रहा है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहला जो काम है यहाँ पे जनरल जो वे है वो आपको हम सिखाएंगे। तो देखना एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो 216 आपको दिख रहा है, किसका 6 का दिख रहा है। ठीक, तो जनरल तरीका क्या है देखना। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है 216 के लिए जैसे आप जो है स्क्वायर रूट में करते हो वैसा इसका तरीका नहीं होता है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा क्या बहुत ही डिफरेंट होता है। नॉर्मली इसमें जो है आपको फैक्टराइज करना होता है यानी गुणनखंड। ओके, तो जिस तरह से आप यहाँ पे 216 लिखना है उसके साथ जो है आपको यहाँ पे गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 2 से यह डिवाइड लगेगा। ओके, उसके बाद जो है फिर से यह जो है 2 से लगेगा यानी 2 5 10, 2 4 8 हो गया। फिर यहाँ से हो जाएगा 2 से। ठीक, अब जो है यह 3 से लगेगा यानी 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे जो है इसका बेसिक अप्रोच यही है। आप कोई भी क्वेश्चन को अगर बेसिक तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे है अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है क्या कि इसमें जो है आपको दिख रहा होगा कि 2 जो है 3 बार आ रहा है। ठीक, और 3 जो है 3 बार आ रहा है। तो यही कंडीशन होता है इसमें। नॉर्मली आपको जो है 2 3 बार आना चाहिए, कोई भी संख्या अगर आ रहा है तो वह 3 बार रिपीट होना चाहिए, तब जाके वह जो है परफेक्ट क्यूब होगा। अगर रिपीट नहीं हो रहा है समझ जाना वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है 2 का मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 निकल जाएगा और यहाँ से 3 जो है 1 3 मेरा निकल जाएगा। अब सिंपली है इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो यानी 2 गुना 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आंसर भी यहाँ 6 है। ठीक, तो बेसिक अप्रोच हो गया। तो आप एक काम करना बेसिक अप्रोच से, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक अप्रोच से जो आप एक क्वेश्चन हमको जो है बना करके दिखा दो। मैं आगे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद जो है शॉर्ट ट्रिक तो बताऊँगा ही बताऊँगा, तो खैर ज़रूरी है। ओके, जस्ट यह क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है, यह दोनों का आप जवाब दो। ओके, यह दोनों का आप जवाब दो। ठीक, बेसिक मेथड से। ओके, आप बेसिक मेथड से जवाब दो और कमेंट में बताओ, मैं वेट करता हूँ। जल्दी से जल्दी जवाब दो। आई थिंक अगर आप याद कर लिए होगे तो इसका जो है आपको बहुत इजी हो गया होगा, आप झट से जो है जवाब दे सकते हो। चलो जल्दी से जल्दी जो आप कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद जो आपको इसमें जो है सीधा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक, क्योंकि वह जो ऊपर वाला जनरल वे आप हमेशा से करते आए हो उसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली कोई बात है नहीं, मैंने बस थोड़ा सा स्टार्टअप दिया है वैसा। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो है आप लोगों ने आई थिंक कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए यहाँ पे जो है इसको बनाते कैसे हैं, ठीक, यानी शॉर्ट ट्रिक से। तो पहला आपको करना क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, देख लेना मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1728 जो है एक नंबर मैंने ले लिया। ठीक, अब इसका जो आपको क्यूब रूट निकालना है यानी इसका जो है आपको क्यूब रूट निकालना है। तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे, तो जरा दरअसल एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना। इसके लिए क्या करना है आपको 3 को जो है
यह जो 3 है आपको अलग कर लेना है। ध्यान देना, राइट साइड से यानी दाएं साइड से, इस साइड से जो आपको 3 को जो है अलग कर देना है, यानी इस 3 से आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी छेड़खानी नहीं करना है। ठीक, अब सिंपली है, अब यहाँ पे 8 जो है किसके लास्ट में होता है। कल भी मैंने यह चीज़ आपको बोला, आज भी मैंने यह चीज़ आपको बोला कि भाई यह तो आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा यूनिट डिजिट, यानी किसको जो है गुना करेंगे तो जो है यूनिट डिजिट मेरा 2 4 6 जो भी हो आता है। ठीक है, यह आपको याद रखना होगा। तो कम से कम बताइए आप यहाँ पे 8 जो है किसके लास्ट में आता है। आप इसके लिए हो सकता है मैनुअली मन से भी गुना करके फिलहाल के लिए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली है 2 जो है, यानी 2 जो है अगर आप 3 बार गुना करोगे तो यहाँ पे लास्ट में 8 आएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भैया 8 के लिए हम 2 का यूज़ कर लिए। ठीक, अब इस 3 से जो है छेड़खानी तो नहीं करना है, बचा मेरा क्या यहाँ पे 1। ठीक, अब यहाँ पे देखना 1 से छोटा होना चाहिए या फिर 1 के बराबर हो जाए। ठीक, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए, दरअसल देख लेना। तो नॉर्मली यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब हम लोग जो है अप्लाई करते हैं। दरअसल देखना 1 का क्यूब मेरा क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब मेरा क्या होता है 8 होता है। तो यहाँ पे 1 से छोटा या 1 से बराबर कौन होगा, मेरा ये वाला होगा। ठीक, तो यानी यह जो 1 है यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, यानी यह जो है 12 का क्यूब है। क्लियर है। अब चलिएगा इसके बाद जो है इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो एक बार और जो है आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं भी अगर किन्हीं बच्चे को समझ में नहीं आया है तो। ओके, चलिए यहाँ पे है 1 3 3 1 है। ठीक, आपको करना क्या है 3 को तो यहाँ पे ले लो। ठीक, अब यहाँ पे यह 1 जो है लास्ट किस में आता है, 1 किस में आता है आपको पता होगा भैया, जो 1 का क्यूब है उसी में 1 आता है। ओके, तो यह 3 का जो है काम खत्म हो गया। अब बचा मेरा यहाँ पे 1। ओके, तो 1 के क्या बोले, 1 के बराबर या तो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो क्या है मेरा यहाँ पे 1 का जो है अभी जस्ट मैंने 1 का किया है, यानी 1 का क्यूब में ही जो है 1 आता है, इससे तो छोटा कुछ है नहीं, यानी यह जो है 11 का जो है क्यूब है, यानी इसका आंसर हो गया मेरा 11। ओके, अब चलिए इसके बाद जो है नीचे वाले को जो है आप जल्दी से सॉल्व कर दो। ठीक, जल्दी से सॉल्व कर दो, क्योंकि अब तो आपको तरीका दोनों समझ में आ गया होगा। आई थिंक इतना तो मैं कह सकता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक, चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे देखिएगा इसको भी जो है क्या करना है, सिंपल 5 8 3 2 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 5 8 3 2 लिखा हुआ है। अब सिंपल है, यह लास्ट का 3 लेते हैं। अब बात है भैया लास्ट में 2 किसका आता है। ठीक, अब 2 किसका आता है, आप मैनुअली इसको करेंगे। अब नॉर्मली आपको याद होगा 1 का जो है लास्ट में 1 आता है, 2 का 8 आता है, 3 का मेरा क्या होता है लास्ट में जो है 7 आता है, 4 का मेरा 4 आता है। ठीक, अब उसके बाद 5 का 5, 6 का 6, इस तरह से जो है मैनुअली आपका बना हुआ है। तो आखिर लास्ट में आता किसका है देख लेना। तो यहाँ पे जो है 8, ठीक है, 8 का कितना होता है 512 होता है। तो अब सिंपली है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 8 को यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा लास्ट में जो है हम लोग का 8 आ जाएगा। अब इधर जो है 5 से कम, ध्यान देना 5 से कम जो है किसका होगा, तो 5 से कम जो है आप अगर 1 का क्यूब करोगे तो 1 आता है, 2 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे 8 आता है। तो 8 तो हम ले नहीं सकते हैं, यानी 1 का ही क्यूब लेना पड़ेगा। तो यानी यह जो है 18 का ही जो है आंसर होगा, यानी 18 का क्यूब करेंगे तो यह मेरा जो है आंसर आएगा, या फिर इसका क्यूब रूट करेंगे तो 18 मेरा आंसर आ जाएगा। बात एक ही हुआ। क्लियर है। ओके, चलिए इसके बाद जो है अगर सेशन में मज़ा आ रहा है तो आप एक काम करना, लाइक तो आई थिंक कर दिए होंगे, उसके बाद साथ जो है शेयर और उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टाइम पे अगर आपको क्लास चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नीचे जो है सब्सक्राइब के राइट साइड में बेल आइकन होगा, प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन में प्रीमियर हो जाए। ठीक, आप लोग टाइम पे देख पाओगे। ओके, चलिए यहाँ पे जो है आपको अब इसका जवाब देना है। अब जो है धीरे धीरे अंक को बढ़ाते जाएंगे। ठीक, जिस तरह से कल मैंने किया था अंक को जो है धीरे धीरे बढ़ाते गया था, उसी तरह से आज भी आपको अंक को बढ़ाते जाना है। ठीक, तो यहाँ पे देखना इसका जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करो। ठीक, बस कुछ क्षण देंगे, ज़्यादा देरी आई थिंक हमको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा देर लगना भी चाहिए, आप जस्ट देखोगे आई थिंक आंसर दे दोगे। ठीक, इसलिए जल्दी से जल्दी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी पहले इसका जवाब दीजिए। ठीक, उसके बाद जो है आपको इसका जवाब देना है, जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट का मेरा कितना है 3 लेना है। तो भैया 8 किसके लास्ट में आता है, 2 के क्यूब के लास्ट में आता है, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो यानी इसके लिए तो हम लोग 2 को जो है यूज़ कर लेंगे। ठीक, अब 10 जो है यहाँ पे आपको जो 10 दिख रहा है, यह 10 जो है किसके क्यूब उसके बराबर है या कम होना चाहिए। ठीक, तो यानी एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का मेरा 8 होता है, 3 का क्या होता है 27 होता है, तो 3 तो ले नहीं सकते, यानी यहाँ पे जो है यह जो है 2 का क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब नॉर्मली हम रख देंगे, यहाँ पे 22 जो है इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से अगला जो है अब इसका जवाब दीजिए 42,875, यानी 42,875 इसका जल्दी जवाब दीजिए। ठीक,
देखना यहाँ पे यह जो है इसमें भी 3 लेंगे, क्योंकि आई थिंक अब आपको देर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जस्ट देखोगे आंसर दे करके बस सिमट जाओगे। क्यूब रूट के जितना इसमें आपको जो है एक होता है ना कि दिक्कत, वैसा नहीं होता है। क्यूब रूट में थोड़ा सा जो है इससे कॉम्प्लिकेटेड जो है थोड़ा होता है, ठीक, लेकिन यह जो है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इसका क्लास भी बहुत कम होता है, यानी कल तक क्लास है बस खत्म। उसके बाद जो है आपका, मैंने ऑलरेडी बोला है, मिसलेनियस क्वेश्चन चलेगा, स्क्वायर रूट से रिलेटेड जितना भी होगा। ओके चलिए, यहाँ पे जो है 875 जो है इसके जो है यहाँ पे सिंपल है, यूनिट डिजिट को देखना है, ठीक। तो यहाँ पे किसका होता है, 5 का होता है भैया, क्या होता है 5 का होता है, यानी अंत में तो फिक्स है कि भैया 5 मेरा होगा। ओके अब जो है अब 42 जो है यहाँ पे सही से देखा जाए तो 42 जो है आखिर किससे कम होता है या किसके बराबर होता है, ठीक, क्यूब देखना है आपको। चलिए इतना तो आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए, आखिर जल्दी से कमेंट कीजिए किसके जो है किसका क्यूब इससे कम होगा या तो इसके बराबर होगा, ठीक। तो चलिएगा यहाँ पे अगर 3 को लेते हैं तो 3 का मेरा क्या होता है 27 होता है, ठीक। अगर 4 को लेते हैं तो 64 हो जाता है, 4 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 42 से बड़ा हो गया 64, तो यानी 3 को ही लेना पड़ेगा। कहने का मतलब इसका जो आंसर हो गया यहाँ पे 35 हो गया। क्लियर है? ओके चलिए, इसके बाद जो है अब जल्दी से इसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि इसका सेशन जो है बहुत छोटा होने वाला है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसका सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको पता है मैं सेशन लंबा नहीं लेता हूँ, बहुत आराम से आपको चलना है, ठीक है। समझ के आप लोग घर में प्रैक्टिस भी कर लेना। ओके तो नॉर्मली चलिए, ये रहा आपका प्रश्न, आपको जो है 91125 का जो है जवाब देना है, उसके साथ जो है यहाँ पे 2,38,328 का भी जवाब देना है। अब धीरे धीरे आपका जो है बढ़ गया है। ओके चलिए जल्दी कीजिए, देर बिल्कुल नहीं करना है, मस्त है एकदम से, ठीक है। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे जो है सिंपल है 125, लास्ट में देखिए फिर यहाँ पे 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो सिंपल है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा मेरा है, अभी जस्ट पहले ही बनाए कि भैया लास्ट मेरा क्या होगा 5 हो जाएगा, मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद आप सही से देखिए तो 91 जो है किससे कम है, ठीक। तो 4 से अगर देखा जाए तो 64 होता है, 5 का क्यूब देखा जाए तो 125 होता है, तो 125 तो ज़्यादा हो गया, इसलिए क्या करेंगे इसमें हम 4 को ही यूज़ करेंगे, क्या करेंगे 4 को ही यूज़ करेंगे। नॉर्मली 4 जो इससे कम होता है, यानी यह जो है 45 का क्यूब है, क्या चीज़ का क्यूब है 45 का क्यूब है। क्लियर? अब चलिए, अब यहाँ पे आपको जो है इसका जवाब देना है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी 3 को जो है हम कॉमन ले लेंगे। 8 किसके लास्ट में आता है, तो यहाँ पे सिंपल है, आपको मालूम होगा 2 के लास्ट में 8 आता है, ठीक, एकदम सिंपल है। स्क्वायर में क्या होता था 2 ऐसा मिल जाता था, जिस वजह से हम लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखने से लगता था, ठीक। इसमें है बस यूनिट डिजिट जो है किसी में दोहराएगा नहीं, सब में अलग अलग ही है। आप अगर 1 से लेकर के 9 तक देखोगे सब में डिफरेंट है, किसी में आपको एक जैसा नहीं दिखेगा। ओके यहाँ पे देखना 238 की बात करें, 238 की बात करें तो इससे कम का क्यूब क्या होगा, तो सिंपल देखना 6 का क्यूब मेरा क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216 होता है। अगर 7 की बात करें तो 343 होता है, 343 से ज़्यादा हो गया। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसको पुट करेंगे, सिंपल है 6 का, यानी 6 का मेरा क्या होता है 216 होता है, ठीक। तो सिंपल है यहाँ पे जो यह जो है 62 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 62 का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब सिंपल है, चलिए अब जो है आपका सेशन यहीं पे एंड होता है, ठीक। आप लोग एक काम करना, यह रहा अब आपको होमवर्क, आप लोग जरूर जो है कमेंट कर देना, ठीक। तो नॉर्मली ये मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, नॉर्मली ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, 3 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप जल्दी से जवाब दे दो, अभी ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास एंड होते होते आप जवाब दे सकते हो, मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे या फिर जवाब दे सकते हो। ओके नॉर्मली अब रहा ये 1 2 3, क्लियर है। उसके बाद जो है बस इतना ही है, क्योंकि क्यूब रूट वाला मैंने ऑलरेडी बोला है बहुत छोटा होता है, इसमें कुछ बताना नहीं होता है, ठीक है। कल थोड़ा सा होता है क्या कि मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस, माइनस सब इसमें आएगा, 4 अंकों की संख्या वगैरह वगैरह। कल जो है इस स्पेशली जो है क्यूब से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि अब यानी एक तरह से कह सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में जो होता है वह आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ रेगुलर, इसी तरह से आपको जो है रात में 8 बजे, ध्यान दीजिएगा रात के 8 बजे जो है आपको यह क्लास देखने को मिलता है, इसलिए टाइम पे आ जाना। ऑलरेडी जो यह प्रीमियर हो जाता है, आपको जो है एक्चुअली आधा घंटा पहले जो है एक बार नोटिफिकेशन आता है कि भाई आधा घंटा बाद जो आपका क्लास होने वाला है। अब पक्का जो है 8 बजे आपका सेशन जो है चालू हो जाता है, इसलिए आप लोग काम करना जरूर 8 बजे जुड़ जाया करना। तुम कह सकते हो बहुत बेसिक से आपको सिखाता हूँ, यह चीज़ तो आपको देखने से ही लग गया होगा, तो इसलिए जरूर शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, और साथ ही साथ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ब्रो। सपोर्ट करोगे मज़ा आ जाएगा, एकदम से काम करने में बहुत मन लगता है यार, इसलिए सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।